आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक बड़ी खबर आई है, जहां बच्चों के भविष्य के साथ दिन दहाड़े खिलवाड़ किया जा रहा है और उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं। लेकिन प्रदेश की सरकार के पास जब इसकी शिकायत की गई तो जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला अधिकारी की अगुवाई में जब जांच की गई तो सब भौचक्के हो गए। देखिए, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है कि जो अमान और बिना मान्यता के तथा बिना रजिस्ट्रेशन की कोचिंग चल रही है, उस पे जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ मैं बता दूं कि शासन ने भी इसमें पूर्व से ही शासन ने संज्ञान में लिया हुआ है कि किसी भी जनपद में कोई भी अमान अथवा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं चलेंगे। उस क्रम में मैं बता दूं आपको कि हमारे जनपद में 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉकों में हम लोगों ने टीमें गठित की थी, प्रिंसिपल्स की, तहसीलदार की और खंड शिक्षा अधिकारियों की, जिन्होंने सभी जगहों पे निरीक्षण किया है और लगभग 150 विद्यालय जो है वो अमान्य पाए गए थे, जिनको नोटिस दे दिया गया और जो कि बंद हो गए हैं। उसमें जैसे कि आपको अभी बता दूं कि अभी 4 दिन पहले हमने खुद कोच में जो है 2-3 जो विद्यालय हैं जिनमें कक्षा 8 तक की मान्यता है और वो कक्षा 11-12 तक चला रहे हैं। उसमें हमने देखा कि 81 लाल पब्लिक स्कूल है और एक SS करके है, कोई ऐसे करके, तो वो सब जो है कतिपय विद्यालयों द्वारा जो है वहाँ पे बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं और उनका अटैचमेंट दूसरी जगह है। एक शिकायत और मिली थी कोच में सर, जो कि कोच में जो कोचिंग चल रही है वहाँ के बच्चे यूनिफॉर्म में वहाँ पढ़ाई करते हैं कोचिंग के अंदर, और वो कहते हैं कि मैं फला स्कूल का हूँ, लेकिन मैंने स्कूल आज तक नहीं देखा है, ना मैं स्कूल गया हूँ। इस बात में आप हम बता दें कि हम इसमें हमने जो वहाँ पे निरीक्षण किया था, वहाँ पे कुछ विद्यालय के बच्चे ऐसे थे जो यूनिफॉर्म में थे, जिनको की मान्यता थी विद्यालय की 8 तक, और वो 9वीं 10वीं में बता रहे हैं हम लोग पढ़ रहे थे, और बाबूराम दादा 8 या अन्य जगह पे उन्होंने बताया, तो उनको वहाँ पे बंद कर दिया गया है, मना कर दिया गया और नोटिस दे दिया गया कि दोबारा अगर ऐसी स्थिति मिलती है तो आपकी जो कक्षा 8 तक की मान्यता है वो भी खत्म कर दी जाएगी। 10th किस स्कूल में पढ़ते हो आप? मॉर्निंग स्टार सीनियर सेकेंडरी अकेडमी। कहाँ पर है ये स्कूल? उरई। आप स्कूल पढ़ने जाते हो? नहीं, अभी तो नहीं जा पाते। कभी नहीं जाते? नहीं, अप डाउन का प्रॉब्लम है इसलिए। अच्छा, 9th में आपका एडमिशन कहाँ था? मॉर्निंग स्टार। तो 9th में आप कभी क्लास पढ़ने गए हो? नहीं, अप डाउन से, और वहाँ पे घर पे भी प्रॉब्लम चलती थी इसलिए नहीं जा पाए। अच्छा, 9th में आपने एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट किए थे? एग्ज़ाम देने गए थे वहाँ। कहाँ पर? मॉर्निंग स्टार। अभी कहाँ पढ़ रहे हो आप? अभी SN गुप्ता कोचिंग सेंटर। यहाँ संचालक कौन है इस कोचिंग पे? संचालक इंग्लिश। कौन कौन से सब्जेक्ट इस कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं? इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल, हिंदी। आपको पता है ये कोचिंग जिसमें पढ़ते हो वो पंजीकृत है या नहीं है? कुछ इस तरीके की जानकारी आपको है? नहीं, अभी तो सुना आपने, शिक्षा के नाम पर ये कैसा फर्जीवाड़ा चल रहा है, यानी कि नौनिहाल के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल बच्चों के गुनाहगार स्कूल और संचालक कौन हैं। ये स्कूल हैं एवेंजर पब्लिक स्कूल, SSB साइंस एकेडमी, SN गुप्ता पब्लिक स्कूल, संत ग्यासी लाल विद्यालय। आपको पता होना चाहिए कि ये स्कूल आपके बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चों के विकास में होने वाली बाधा के ये भागीदार और गुनाहगार भी हैं, जहां ना तो शिक्षा की मुकम्मल व्यवस्था है और ना ही इमारत की। अब आप इन गुनाहगारों को भी सुनिए। गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के नाम से पढ़ाया जा रहा है? नहीं सर, अगर कोई पढ़ा रहा है वो गलत है। आपको इसकी जानकारी है? नहीं है। हमारे स्कूल के नाम से, गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के नाम से यदि कोई कोचिंग चला रहा है तो वो गलत है। मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया। हम लोग कोचिंग व्यवस्था में यकीन नहीं रखते। दूसरा आपसे ये जानना चाह रहे हैं, मामला कोच नगर से संबंधित है कि कोच नगर में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके यहाँ एनरोल्ड हैं, आपके यहाँ पंजीकृत हैं, लेकिन वो एक भी दिन आपके यहाँ स्टडी करने नहीं आते हैं। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अवैध कोचिंग कर रहे हैं या दूसरी जगह स्टडी कर रहे हैं, आपके यहाँ एक भी दिन स्टडी करने नहीं आते हैं। इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है। आपने मामला संज्ञान में लाया है, मुझे पता करना पड़ेगा। कृपया ऐसे बच्चों की लिस्ट दी जाए। ऐसा तो नहीं, जो जिम्मेवारी है या जो भी ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो किसके हैंड ओवर है? ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके हैंड ओवर हैं? अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग लोग दे रहे हैं। अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग लोग दे रहे हैं।
आप लोग बता दें किन किन व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको एफिलिएशन को लेके, बच्चों की अटेंडेंस को लेके, बच्चों के शिक्षण कार्य को लेकर ये जिम्मेवारी, इसका निर्वहन यहाँ कौन कर रहा है? ये सब चीज़ें तो मतलब सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। कौन, कोई नाम होगा जब आप यहाँ मैनेजमेंट में हैं, आप मैनेजमेंट देख रहे हैं? मैं तो ओवरऑल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखता हूँ कि आवश्यकता है वो देखता हूँ। मैं तो एजुकेशन का डिपार्टमेंट मेरी सिस्टर संभाल रही है। अच्छा, दूसरा आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो आपकी यूनिफॉर्म में स्टडी करते हैं कोचिंगों में, जो कंटिन्यू कोचिंग ही पढ़ते हैं, जो टाइम ड्यूरेशन होता है करीबन 5-6 घंटे की स्टडी टाइमिंग होती है, वो स्टडी टाइमिंग किसी कोचिंग में करते हैं, जबकि आपके यहाँ वो इनरोल्ड हैं और वो आपके यहाँ कभी भी नहीं आते हैं। किसी भी दिन उन्होंने आपके कॉलेज को अटेंड नहीं किया है, सुन लीजिए, आप कभी भी अटेंड नहीं किया है और उन्होंने आपके यहाँ से 9th भी पास कर ली, ये कैसे संभव हो सका? सर मैं इसी साल आया हूँ, ऐसा कैसे हो गया मुझे भी बताइए। आप मेरे हिसाब से जो भी आप बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अटैचमेंट की। हाँ, सही बात है ना। अटैचमेंट के बेसिस पर मैं सिर्फ अपने विद्यालय के लिए बोल सकता हूँ कि बोर्ड की कुछ गाइडलाइंस होती है कि आप लिमिटेड सेक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, जब हमारी मान्यता होती है तो हमारे मान्यता पे लिखकर आता है कि आप इससे ज़्यादा सेक्शंस नहीं बना सकते। जैसे हमारे पास 5 सेक्शंस की है और हम 40 बच्चा भी एक क्लास में डालते तो 5 4 20 200 बच्चे हो गए। हमारा पिछले 3 साल से 200 बच्चे से ऊपर टारगेट नहीं जाता है। एक बार हुआ भी, लेकिन वो बोर्ड ने 2-3 बच्चों को कैंसिल कर दिया। अटैचमेंट रिलेटेड कभी भी बच्चा ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा बैठ रहा किसी स्कूल में है, जैसे मेरा स्कूल है मान्यता प्राप्त विद्यालय है, तो जो आपको टीचर मिलेंगे वो भी मानक के अनुसार मान्यता प्राप्त मिलेंगे। लेकिन अगर बच्चा दूसरे स्कूल से एनरोलमेंट कराकर यहाँ पर सिर्फ नाम लिखवाया और पढ़ वहाँ पे रहा है तो रिजल्ट भी गिरेगा और स्टेटस भी गिरेगा। जैसे कि आपको हम याद दिला दें, बता दें इसके लिए कि इस वर्ष 2017-18 का जो रिजल्ट रहा वो 96.6 ऋषभ श्रीवास्तव हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉप किया उस बच्चे ने। और ये जिले का पहला विद्यालय है जो ISO प्रमाणित विद्यालय है, जिले का पहला विद्यालय है जो कि गवर्नर से अवॉर्डेड है, जिले का पहला विद्यालय है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत सरकार की चलाई हुई स्कॉलरशिप है उसमें से 3 साल से बच्चे हमारे चयनित। हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं जी कि जो आपने एफिलिएशन वाली बात और अटैचमेंट वाली बात करी है, क्या रामश्री पब्लिक स्कूल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो ये तो फर्जी स्कूलों की लिस्ट थी, लेकिन ये लिस्ट अब भी मुकम्मल नहीं है जब तक बात उरई की ना हो जाए। जहां मॉर्निंग स्टार, गुरुकुलम पब्लिक स्कूल हालांकि अभी जद से बाहर हैं, जो देश के बच्चों के गुनाहगार हैं। नेड्रिक न्यूज की मुहिम है कि हम उनका पर्दाफाश सरेआम करेंगे और देश के भावी कर्णधारों को एक अच्छा और सच्ची राह चुनने में मदद करेंगे। जालौन से हरिओम याग्निक की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।